गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, इस वीडियो में अपन बात करते हैं कोर्स को कैसे प्लान करें, कोर्स का टाइम टेबल क्या होगा, कोर्स का रिवीजन कैसे करें, कोर्स अगर अभी तक अपन ने चालू भी नहीं करा तो कोर्स को अपन कैसे प्लान आउट करें। अभी हमारे पास 1 मंथ और 15 डेज है और अभी 12th के एग्ज़ाम भी है हमारा। तो अपन सारी चीज़ों को देखते हैं और करंट अफेयर का करना क्या है, मॉड्यूल से करना है, किससे करना है, क्या सीन है, आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा, सर आप कोर्स कितने दिन में करा दोगे, सर आप तो कोर्स कितना बच रहा है, ये सारी चीज़ें अपन देखो बात करते हैं। सबसे पहले देखो मेरी बात, एक बार सिलेबस को समझने की कोशिश करो माइंड के अंदर। 200 मार्क्स का अपना MCQ है, हमें हर पेपर में 40% मार्क्स लाने हैं, तब जाके हमारा वो पेपर भी होगा और टोटल ओवरऑल हमें 50% लाने हैं। ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, देखो ये अपन कर चुके हैं। लीगल के 6 चैप्टर है 25 मार्क्स के, इसका बाइफर्केशन सिलेबस में गिवन है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, सिलेबस में प्रॉपर मेंशन है कि लीगल 25 मार्क्स की आएगी। सिलेबस में प्रॉपर मेंशन है अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है वो 25 नंबर का आएगा। सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन है कि लीगल रीजनिंग 25 नंबर की आएगी। अब इंग्लिश और ये चीज़ सिलेबस में मेंशन है नहीं कितने नंबर की आएगी, पर हम जो मॉक से एनालिसिस निकाल रहे हैं वो यही निकल रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन 20 से लेके 25 नंबर की है और इंग्लिश भी 20 से लेके 25 नंबर की है। और करंट अफेयर का जो हमारा पेपर 4 है उसके अंदर देखो हमारे करंट अफेयर 20 नंबर के ही है और बाकी 30 नंबर का अपना वाइवा वॉइस है। मैं अभी दिखा दूंगा, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो अभी करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी में हमने चेंज करा है। अभी हम बात करते, देखो पहले मेरी बात सुनो। लीगल एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स किसमें, 6 चैप्टर में। कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी वीडियो है, देखो 3 वीडियो है। टॉट की कितनी है, 2 वीडियो है। एलिमेंट्स ऑफ CS लेजिस्लेशन की 1 वीडियो है। कंपनी लॉ की 4 है। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन, टॉट, CS लेजिस्लेशन और ये करा है, ठीक है। देखो मेरी बात, और हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के 3 चैप्टर है और 25 मार्क्स के, अभी तक हमने ये कर लिया, ये कर लिया। लॉजिकल रीजनिंग के 29 चैप्टर है, पर घबराना नहीं क्योंकि लॉजिकल बहुत ईजी है। अभी तक अपन ने 6 चैप्टर करे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अपन डिस्कस करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन के 5 चैप्टर हैं, अभी तक अपन ने 2 चैप्टर करे हैं, ठीक है। और इंग्लिश तो देखो हम इडियंस और फेसेस और करे हैं, इंग्लिश तो बच्चों को आती भी होगी। एक बार इंग्लिश पे इतना फोकस, देखो जिसकी वीक है ना वो अभी से फोकस कर लो, जो चीज़ अपलोड हो रही है वो देख लो, वरना इंग्लिश जिसकी सही है उनको इतनी मेहनत करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बात सुनो, स्ट्रैटेजी सुनो। जो देखो स्ट्रैटेजी एक कभी नहीं हो सकती, टाइम टेबल एक कभी भी नहीं हो सकता। बच्चों को जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा सॉल्व करके सॉर्ट आउट करके अपने आप बनाओ और फिर मेरे को व्हाट्सअप करके उसके अंदर कुछ एडिशन कराना है तो वो मेरे से पूछो। देखो मेरी बात, मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं हैवी किसको मान रहा हूँ, मैं हैवी लीगल के सेक्शन को मान रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो 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 सुनो, अपने ये चैप्टर्स है, अगर रोज देखो लीगल के कितने चैप्टर है, 6 प्लस देखो जो हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। और लीगल रीजनिंग में हमारे मैक्सिम्स है और प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैक्सिम्स 140 है, हम इसको 20-20 करके वीडियो बनाएंगे, रोज 20 मैक्सिम्स डालेंगे, आप रोज 20 मैक्सिम्स देख लेना और कर लेना। प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन हम एक वीडियो डाल देंगे तो हमारा लीगल एप्टीट्यूड हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप मेरी बात सुनो, 6 चैप्टर लीगल एप्टीट्यूड के, बिजनेस एनवायरनमेंट के 3 चैप्टर और बिजनेस कम्युनिकेशन के 5 चैप्टर। कितने हुए, 6 + 5 + 3, ये हुए 11, 11 के बाद 12, 13, 14। देखो मेरी बात, अगले 15 दिन की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जिन्होंने कोर्स नहीं करा, जिनका पेपर भी है 12th का, उसकी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। हमारे 3 चैप्टर है जिसका नाम है लीगल, ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट और ये हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। ये हमारे 14 चैप्टर्स हैं और इनका वेटेज कितना है, इनका वेटेज जो प्रॉपरली मेंशन्ड है कितना है, देखो इसको 20, ये 25 हो गया, लीगल एप्टीट्यूड हमारा 25 हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट 25 हो गया और बिजनेस कम्युनिकेशन 20 से 25 मान लो। अगर 20 भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, 25 भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, अपन 25 मानते हैं। हमारा 75 मार्क्स का हमारा ये पोर्शन है। अब मेरी स्ट्रैटेजी सुनो, देखो मेरी बात, रोज एक पूरा चैप्टर करना है। जिन्होंने कोर्स अभी तक चालू नहीं किया
वो उनके लिए भी, और जिन्होंने कर दिया उनका भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे प्रोसीड करना है। रोज एक चैप्टर तो हैवी करना है, इनको मैं हैवी कैटेगरी बोल रहा हूँ, दिस इज नोन एज हैवी कैटेगरी। मतलब रोज एक चैप्टर ऐसे करो कि 14 दिन में 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 14 डेज में तुम्हारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ऐसा करो। 14 डेज में तुम्हारे 14 चैप्टर मतलब 75 मार्क्स का कंप्लीट हो जाए। देखो मेरी बात, इनमें क्या लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन की 3 वीडियो 3 घंटे में एक चैप्टर, टॉट की 2 वीडियो 2 घंटे में एक चैप्टर, एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन की 1 घंटे का एक वीडियो 1 घंटे का चैप्टर, 4 घंटे का चैप्टर। और कभी देखो ये कॉरेस्पॉन्डेंस, ई कम्युनिकेशन 1-1 घंटे के, ये सारे 1-1 घंटे के, इनकी कितनी वीडियो है, इनकी 1 वीडियो है, इनकी कितनी है, इनकी 1 वीडियो है, इसकी कितनी है, 1 वीडियो है, इसकी कितनी है, 1 वीडियो है। कभी तुम्हारी कैपेसिटी हो कि हमने आज ई कॉरेस्पॉन्डेंस कर लिया तो उसी दिन तुम कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर लो, तो मैं तो ये मैक्सिमम बता रहा हूँ 14 डेज मैक्सिमम, मिनिमम तुम्हारी कैपेसिटी है, ठीक है, मिनिमम तुम जानो, मैक्सिमम 14 दिन में ये अपनी वीडियो से कर लो। ये एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो 1-1 घंटे के चैप्टर है, ये रोज दोनों भी कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। नोट्स तुम्हें बनाने नहीं है, नोट्स सारे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ वीडियो देखनी है। 14 डेज के अंदर 14 वीडियोस 14 चैप्टर्स कर लो, 14 चैप्टर्स के नोट्स मेरे से नीचे जो लोग नए हैं व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप पे ले लो नोट्स अपना। 14 डेज में 75 नंबर का काम हो गया। अब आगे की स्ट्रैटेजी सुनो। 30 चैप्टर है, अब से रोज 2-2 चैप्टर आएंगे, आज से ही रोज 2-2 चैप्टर लॉजिकल के अपलोड हो गए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, कोशिश करूंगा मैं पूरी। तो 30 चैप्टर मान लो, इसको राउंड ऑफ करके कितने चैप्टर मान लो, 30 चैप्टर मान लो। अब 30 चैप्टर बोले तो 15 दिन, 15 दिन में रोज, मतलब हमें एक तो हैवी कैटेगरी करनी है, और ये किसकी है, ये लॉजिकल रीजनिंग की है, ये लॉजिकल रीजनिंग की है, इसे बोलते हैं लाइट कैटेगरी। देखो मेरी बात, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, सीएसईटी क्लियर करना है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इससे अच्छी बात क्या होगी, इनमें सबसे हार्ड चैप्टर कंपनी लॉ है, और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन, टॉट कितने इंटरेस्टिंग और सारे 1-1 वीडियो में कवर हो रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, अपन ने क्या बोला, लीगल एप्टीट्यूड, बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन 75 नंबर के हैं, 14 चैप्टर हैं, रोज एक चैप्टर करो, जो 2 कर सकते 2 करो, 14 डेज में मैक्स टू मैक्स वीडियोस देख डालो, और नोट्स तुम्हारे पास है, नोट्स खुद के बनाओ तो खुद के बनाओ, वरना मेरे नोट्स तुम्हारे पास है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो इन 14 डेज में, इन 14 डेज में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अब सुनो, जो रेस्ट चैप्टर है ना, ये जो बोलोगे सर आपने तो अभी तक है ना 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 चैप्टर 5 6 7 8 चैप्टर ही डाले, बेटा 8 चैप्टर देख लो, तब तक बाकी भी आ जाएंगे, जो बाकी के चैप्टर बच रहे ना ये तब तक आ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट 7 डेज में हमारा जो रेस्ट चैप्टर बच रहे वो सब आ जाएंगे, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 14 डेज में कॉन्सेप्ट क्लियर कर डालो, और रोज ये हैवी कैटेगरी का 1 चैप्टर करो, और फिर लाइट कैटेगरी के 2 चैप्टर करो। देखो 2 चैप्टर पर डे, 2 चैप्टर पर डे, समझ रहे हो, 2 चैप्टर पर डे लाइट कैटेगरी के करो, तो 15 दिन में हमारा 100 नंबर का तो ऐसे तैयार हो जाएगा। देखो स्ट्रैटेजी से काम ले रहे हैं, बिल्कुल भी हार्ड वर्क करना है पर स्मार्ट वर्क के साथ करना है। और देखो मेरी बात, बहुत बच्चे बोलते हैं हमें आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे, कंपनी लॉ के सेक्शन याद नहीं हो रहे, ये स्टैंड अप इंडिया स्किल अप इंडिया याद नहीं हो रहे, कब आए थे, आरबीआई की डेट याद नहीं हो रही, ये तो बहुत ईजी है, कम्युनिकेशन में तो कुछ याद करने का है भी नहीं। तो देखो मेरी बात, इन स्ट्रैटेजी में पहली कैटेगरी हो गई रोज 1 चैप्टर करो, दूसरी चीज रोज ये करो, तीसरी चीज रोज कुछ नया करने से पहले पुराना सारा रिवाइज कर डालो, पुराना सारा रिवाइज कर डालो, ये तुम लिख लो। अगर सीएसईटी क्लियर करना है तो रोज, अगर मैंने आज चैप्टर 1 करा, मैंने आज अपना हैवी कैटेगरी का चैप्टर 1 करा और लॉजिकल का मैंने आज 2 चैप्टर कर लिए, तो मेरा फर्स्ट डे हो गया। सेकंड डे में मैं नया चैप्टर नहीं करूंगा, सबसे पहले ये जो मैंने फर्स्ट चैप्टर कल करा था इसको रिवाइज करूंगा, और जो मैंने लॉजिकल के कल
चैप्टर करे थे उसको रिवाइज करूंगा, फिर ही मैं कोई नया चैप्टर आज का करूंगा। ऐसे करके जब 15 दिन हो जाएंगे ना तुम्हारे 15 डेज, जब 15 डेज हो जाएंगे तो तुमने वो चैप्टर 15 बार लगातार 15 दिन तक रिवाइज कर चुके होगे, दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। रोबोट मूवी थी ना कि ऐसे करो पेपर को और वो दिमाग में प्रिंट हो गया, वैसे ही वो चीज़ दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। सॉरी, तो रोज पुराने चीज़ को रिवाइज करना है 14 डेज तक। उसके बाद की स्ट्रैटेजी बाद में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने कहा है कि हमने वीडियोस देख चुके हैं तो उनके लिए यही है कि रोज 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 चैप्टर का रिवीजन करो। कुछ भी नया करने से पहले, कुछ भी नया दिमाग में ऐड करने से पहले सारे पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ लो, सारे पुरानी चीज़ों का रिवीजन कर लो। अब देखो मेरी बात, ये 15 दिन का काम हो गया, ये 15 दिन का इसके साथ में काम हो गया। हमने 15 दिन में 100 नंबर का तैयार कर लिया, 100 मार्क्स का हमने तैयार कर लिया। अपना एमसीक्यू बेस्ड है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 25 और ऐड कर लो जिनकी इंग्लिश अच्छी है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको एक बार इंग्लिश में इतना फोकस नहीं करना, तो कितने हो गए, 125 मार्क्स का हमने 15 दिन में तैयार कर लिया। अब देखो मेरी बात, ये तुम्हारी लाइट कैटेगरी, ये हैवी कैटेगरी हो गई, ये लाइट कैटेगरी हो गई, और ये तुम्हारा एक रिवीजन कैटेगरी हो गई। 3 कैटेगरी मैंने बना ली, एक और कैटेगरी इसमें ऐड कर लो। देखो एक और चीज़, अपन इको बाद में करेंगे, इको अभी छोड़ो। देखो इको को इग्नोर मारो, इको कितने मार्क्स की है, 25 मार्क्स की। इसको एक बार अपन इग्नोर मारते हैं, इसको एक बार इग्नोर मारे, इसको भी अपन कर लेंगे। पहले हम अपने 175 मार्क्स पे, 175 मार्क्स पे हमारा फोकस होना चाहिए, 175 मार्क्स पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर, अब देखो लीगल एप्टीट्यूड कहाँ से करनी है, मेरी वीडियो से कर लो, मेरे नोट से कर लो। एमसीक्यू और हम प्रोवाइड करेंगे बाद में। पहले तुम्हारे कॉन्सेप्ट 15 दिन तक तुम रिवाइज कर लो, उसके बाद सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। ये हो गया। ये कहाँ से करना है, मेरे नोट से करना है, मेरी वीडियो से करना है, बाकी कोई सोर्स नहीं करना। ये कहाँ से करना है, मेरे नोट से करना है, मेरी वीडियो से करना है, बाकी कहीं से नहीं करना। ये कहाँ से करना है, ये मेरी वीडियो से करना है, प्लस मैं हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट दूंगा, हर प्रैक्टिस की हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन दूंगा, उनको समझ लेना, उनको कर लेना। कोई इसमें और तुम्हें नहीं करना। अपना दिमाग मत लगाओ कि मैं इस रिसोर्स से भी करूंगा, उस रिसोर्स से भी करूंगा, कुछ नहीं होगा। एक बार बात मान लो जिससे कि अपना CA/CET क्लियर हो जाए, फिर अपना दिमाग लगाते रहना, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है करंट अफेयर सर कहाँ से करूं, और मैंने सबसे पहले यही कहा था कि मॉड्यूल अपन करेंगे, पर स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, मॉड्यूल नहीं करेंगे। अब हम मॉड्यूल नहीं करेंगे। करंट अफेयर कितने नंबर के हैं, 20 नंबर के, और वाइवा वॉइस कितने नंबर का है, 30 नंबर का। करंट अफेयर का वेटेज कितना है, 20, वाइवा वॉइस का कितना है, 30, ठीक है। अब देखो मेरी बात, करंट अफेयर में क्या दे रखा है इन लोगों ने, फालतू चीज़ें दे रखी है, अभी अपन बात करते कैसे करेंगे। और वाइवा वॉइस क्या है, मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रामर टेस्ट, कोई एक टॉपिक पे लिखो, कोरोना पर लिखो, मोदी जी को कल 1 साल हो गए गवर्नमेंट में आए हुए, मोदी जी पर लिखो, मोदी जी की गवर्नमेंट, ये जो हमारे चाइना और इंडिया में दोबारा डिस्प्यूट हुए इनके बारे में लिखो। प्रेसी राइटिंग क्या होता है, ऐसे राइटिंग क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, शॉर्ट राइटिंग क्या होता है, एक पैराग्राफ को करेक्ट कैसे करते हैं, आंसर अ क्वेश्चन, स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक, कोरोना पर बोलो, गिवन टर्म एक्सप्लेन करो, कोविड-19 को एक्सप्लेन करो। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ये 30 नंबर का तुम्हारे 30 नंबर तो तुम्हारे हाथ में है, कैसे, तुम्हारी नॉलेज से हाथ में। पर इसको भी हम नॉलेज को और बढ़ाएंगे। अभी देखो इसको हम करेंगे, देखो मेरी बात, जो ये 20 नंबर के करंट अफेयर है ना, स्ट्रैटेजी चेंज कर लो, मॉड्यूल इग्नोर मार दो। मॉड्यूल से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। मॉक के अंदर 3 मॉक देख लिए, मॉड्यूल से कुछ भी नहीं आ रहा। जो बच्चे मॉड्यूल कर रहे हैं उनको बेनिफिट नहीं हो रहा। 3 मॉक के बाद भी, जो 3 ICSI ने मॉक रिलीज करे, अगर उसके बाद भी मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, तो मतलब स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। सिर्फ मॉड्यूल करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। जैसे जोमैटो और ऊबर का कोलैबोरेशन हो गया। कोविड-19 कहाँ से ओरिजिन करता है, वुहान से ओरिजिन करता है। कोविड-19 को रेगुलेट कौन कर रहा है, बार बार पॉलिसीज कौन बना रहा है, WHO बना रहा है। अमेरिका ने कल WHO से अपने सारे रिश्तों को टर्मिनेट कर दिया। अमेरिका के शेयर कितना है WHO में, 15% शेयर है। तो ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज से आती है। जनरल नॉलेज कब से आती है, देखो मेरी बात, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर मैं कराऊंगा तुम्हें, और कितने शानदार कराऊंगा ना, तुम देखना बस। अभी करंट अफेयर भी चालू हो रहे हैं, चिंता मत करो,
सारी चीज़ हम पर छोड़ दो, पर जितने चैप्टर हमने कराए ना उसका बैकलॉग क्रिएट मत करो, क्योंकि कोर्स बहुत जोर से जाएगा 15 दिन के अंदर। हम जैसे आप लोगों की स्ट्रैटेजी है 15 दिन में लीगल एप्टीट्यूड को ये इतने चैप्टर कंप्लीट करना 75 नंबर के, प्लस 30 चैप्टर लॉजिकल के कंप्लीट करना, 100 नंबर का ये काम करना। हमारी भी स्ट्रैटेजी ये है कि अगले 10 दिन के अंदर ये सारी चीज़ों को अपलोड करना, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात, इसके अंदर क्या करना है, मॉड्यूल को मैं बोल रहा हूँ, मॉड्यूल को मैं नहीं कराऊंगा। पहले मेरा था मॉड्यूल कराऊंगा, पर मैं मॉड्यूल नहीं कराऊंगा। अब मेरी स्ट्रैटेजी अलग है। मेरी स्ट्रैटेजी सुन लो क्या है। करंट अफेयर 20 नंबर के हैं मात्र, करंट अफेयर प्रॉपर 20 नंबर के हैं, अप्रॉक्सीमेट नहीं है। मॉक निकाल के देख लो आईसीएसआई का और उसमें नंबर गिन लो, 2 और 1 नंबर के क्वेश्चन है, ऐसे करके 20 नंबर के करंट अफेयर है और 30 नंबर का हमारा वाइवा वॉइस है। तो मैं तो स्मार्ट वर्क करता हूँ, और मेरा स्मार्ट वर्क किस में होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के जितने बेस्ट करंट अफेयर है, जितने देखो करंट अफेयर हेडिंग से ही आए हैं। तुम मॉक खोल के देख लो, करंट अफेयर अपने हेडिंग से आए हैं, बेसिक नॉलेज से आए। जितने बेस्ट करंट अफेयर है उतने सारे बेस्ट करंट अफेयर मैं कराऊंगा, प्लस उनका पुराना कराऊंगा। कैसे, अगर कोई करंट अफेयर हमारे ब्रिक्स का आएगा, BRICS ब्रिक्स का, तो मैं उसी वीडियो में उसी क्वेश्चन में बता दूंगा ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है। एक तो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, करंट प्रेसिडेंट क्या है, करंट इसका चेयरमैन कौन है ब्रिक्स का, और करंट हमारा कितने मेंबर्स ब्रिक्स के अंदर है। बस ये तुम्हारे पुराने स्टैटिक भी तैयार हो गए। तो मेरी बात समझ में आ गई। मेरी स्ट्रैटेजी करंट अफेयर की क्या है, मेरे को सिर्फ 6 महीने के करंट अफेयर कराने हैं। देखो हमारा 17 जुलाई को पेपर है, जुलाई का भी अपन देख लेंगे। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून प्लस कोरोना। कोरोना की एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन कोरोना के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इंडिया में सबसे पहला केस कोरोना का कौन सी स्टेट में है, इंडिया में सबसे पहला प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, प्लाज्मा थेरेपी कौन से स्टेट ने ली, करेंटली किस स्टेट की रिकवरी सबसे ज़्यादा है, करेंटली किस स्टेट के सबसे ज़्यादा टेस्ट है, करेंटली किसका क्या है, करेंटली किसकी डेथ रेट ज़्यादा है। देखो कितनी कैटेगरी हो गई करंट अफेयर की, 6 तो वीडियो 6 महीने की, जिसमें सारे बेस्ट करंट अफेयर और उन बेस्ट करंट अफेयर में उनके पुराने डिटेल्स कि अगर ब्रिक्स की बात हुई है तो ब्रिक्स का पुराना इतिहास क्या और कुछ इंपॉर्टेंट उससे बनता है नहीं बनता। तो मॉड्यूल हम नहीं करेंगे, हम पुराने 6 महीने के करंट अफेयर प्लस कोरोना के करंट अफेयर मेरे पे ट्रस्ट करके कर जाना। इससे बाहर क्वेश्चन ऑलमोस्ट तुम्हारे बहुत 80-90% क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करंट अफेयर सारे बेसिक है, मैंने मॉड्यूल मॉक में देख लिए, अपने सारे करंट अफेयर जनरल नॉलेज पर बेस्ड है। तो ये करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी हो गई। और हमारी वाइवा वॉइस के अंदर भी हम वीडियोस लाएंगे, जैसा हम बोले वैसा तुम्हें बता देंगे। प्रेसी क्या होती है, लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, ये मोनोलॉग ये सब क्या होता है, ये सब हम बता देंगे। वाइवा वॉइस में तुम्हें CS क्यों बनना है, तुम्हारे अगर क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि इसमें लिखा है देखो स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक, तो तुम CS का एग्जाम देने जा रहे हो, क्या पूछेगी तुम्हें, CS क्यों बनना है, वो सारे क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। तो घबराओ मत बिल्कुल भी। अगले 15 दिन में जिन लोगों ने चालू नहीं करा, 15 दिन में 75 नंबर प्लस ये कर लो, और प्लस करंट अफेयर की जो वीडियो आए, चाहे 2 दिन में एक आए, चाहे जैसे भी आते जाए करंट अफेयर कर लो। तुम्हारे 15 दिन में 160 से लेके 170 नंबर का काम हो जाएगा। कैसे, 75 प्लस हमारा ये जो कितने नंबर का है, हमारा 75 प्लस हमारा ये 25 नंबर, 100 नंबर, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो 125, और करंट अफेयर और वाइवा वॉइस मिला के 175 नंबर। जो वाइवा वॉइस की वीडियो देखो, ये 4 चीज़ें अपनानी है। पहली बात, रोज एक चैप्टर हैवी कर लो, रोज 2 चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग के कर लो, रोज रिवाइज करो, और रोज जो करंट अफेयर और वाइवा वॉइस की वीडियो आ रही है वो कर लो। अब देखो हम लोग और क्या करेंगे, हम लोग 20 तारीख तक कोर्स कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 20 तक अपना कोर्स हो जाए, 20 दिन में कोर्स हो जाए। सबसे पहले तो हम एक तो लॉजिकल रीजनिंग की मैं सोच रहा हूँ कि रोज 2 वीडियो तो मेरे को डालनी पड़ेगी, ठीक है। 2 वीडियो मैं रोज लॉजिकल की अपलोड करूंगा। और लॉजिकल रीजनिंग ऐसा नहीं है कि तुम पूरे दिन में करो, जो मैंने पीछे स्ट्रैटेजी बताई ना वैसे करना है। एक हैवी चैप्टर, 2 लॉजिकल चैप्टर और प्लस रिविजन सबसे पहले है। लो इसको हटाओ, इसको ऊपर डालो तुम। रिवीजन सबसे पहले रिवाइज करना है, फिर एक हैवी कैटेगरी करनी है, फिर एक लाइट कैटेगरी करनी है, और फिर हमें करंट अफेयर या वाइवा वॉइस की जिस दिन वीडियो आई उस दिन ही वीडियो देखनी है। देखो लॉजिकल रीजनिंग की 2 वीडियो और हैवी चैप्टर की वीडियो देखो, 2 दिन में 2 डेज में एक बार एक वीडियो आ जाएगी हैवी की।
कि हैवी है ना जो बिजनेस स्किल्स यार, इनमें नोट्स हो रहे बनाने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो टाइम लगता है, 2 दिन का मान लो। और प्लस करंट अफेयर भी चालू हो गए, करंट अफेयर एंड वाइवा वॉइस की रोज एक वीडियो आनी चाहिए, एक वीडियो, ऐसे करके हम रोज 3 से लेकर 4 वीडियो और निकालेंगे, कोशिश करेंगे। पर हमारा 20th तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये हमने अपने कोर्स का ब्रीफ दे दिया, तुम्हें टाइम टेबल बता दिया कि ये टाइम टेबल फॉलो करो, जिनका कोर्स नहीं हो रहा है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, तो हमारा 20th तक कोर्स हो जाएगा। और 20 तक कोर्स हो जाएगा तो अपन 20 के बाद 5-10 दिन मॉक और क्विजेस रख लेंगे। और फिर तुम 10 जो इस मंथ के बाद जो हमारा जुलाई होगा उसमें तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ लेना। तुम्हारा जो एग्जाम 9-10 को है तब कर लेना, तब तक के लिए तुम, हमें जून में अपना कोर्स कंप्लीट करना है, जून में हमें सारे क्विजेस करने हैं, सारे मॉक्स देने हैं। 20 तक वीडियो और नोट्स का काम कंप्लीट कर दो और रिवीजन का काम कंप्लीट कर दो। देखो ये नहीं होना चाहिए, अगर रिवाइज नहीं करोगे ना, मैं फिर बोल रहा हूं रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। CSET तक सब साफ हो चुका होगा, सब साफ हो चुका होगा, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पे भरोसा करो। रिवीजन नहीं करोगे तो ये चैप्टर्स भी मत करो, कुछ मत करो, छोड़ दो CS। अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो CS। रिवीजन इज मस्ट। मैं रिवीजन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिससे बच्चे मोटिवेट हो, और रोज नया चैप्टर करने से पहले पुराने सारे गड़े मुर्दे उखाड़ दे, पुराने सारे चैप्टर को रिवाइज कर ले, खुद के नोट्स बना ले, एक पेज लेकर ये हमारा चैप्टर है, बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स हो गए हमारे एक चैप्टर के। ऐसे करके खुद प्लान करो चीजों को, ये स्ट्रैटेजी को तुम्हें फॉलो करना है। तुम मेरे को इस स्ट्रैटेजी का टाइम टेबल भेजो, अगले 20 दिन में हमें कोर्स कंप्लीट कराना है। हो सकता है कभी वीडियो ना आए 6 दिन 4 दिन में 1 दिन, क्योंकि यार थक जाते हैं इसलिए वीडियो नहीं आ पाती, पर 20 तक कोर्स कर लेंगे। 10 दिन में लगातार रोज हर घंटे हर आधे घंटे में क्विजेज होएंगे। उसके बाद मेरे को कोई मत बोलना कि हमें रिवाइज करना है या हमने ये चैप्टर नहीं करा, बहुत टाइम है। 15 दिन की स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, जिन लोगों ने कोर्स चालू नहीं करा वो कर लो, जो लोग पहले से ही चालू है वो मेरे साथ चलते रहो, बैकलॉग खत्म कर लो। अपना कोर्स बहुत अच्छी तरह हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है। और एक और चीज, थैंक्स 500+ सब्सक्रिप्शन के लिए। हमारे 20 दिन के अंदर 500+ सब्सक्रिप्शन हो गए, इतना प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो। देखो ये अपन ने कर लिया कि हम क्या करेंगे, तुम्हें करंट और वाइवा वॉइस का बता दिया। इन सबको पढ़ना कहाँ से, नोट्स और वीडियोस से पढ़ना है। इसको कहाँ से पढ़ना है, इसको मॉड्यूल को इग्नोर मार दो एक बार, मैं मॉड्यूल नहीं कराऊंगा। जिसको करनी है अपनी रिस्क पर खुद कर लो, क्योंकि मैंने देख लिया मॉड्यूल को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे। मॉड्यूल स्टैटिक पे, और करंट अफेयर का मतलब ही करंट होता है कि क्या चीजें हो रही है, वुहान हो रहा है, कोरोना हो रहा है, किधर हो रहा है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कोरोना पर एक वीडियो आएगी और बाकी वीडियो जनवरी फरवरी मार्च पर आएगी। हो सकता है जनवरी पर 2 वीडियो आए, 2 पार्ट में बाइफरकेट करते, 1 से लेके 15, 15 से लेके 20, ऐसे करके। करंट अफेयर कहाँ से करने हैं, वाइवा वॉइस के हम वीडियोस लाएंगे। वाइवा वॉइस में तुम्हें किसी भी टॉपिक पर बोलने को दे सकते हैं, ऐसे लिखने को दे सकते हैं, प्रेसी राइटिंग करा सकते हैं। प्रेसी आप लोगों को नहीं पता, प्रेसी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, नोट मेकिंग करा सकते हैं। तो जितने टॉपिक्स हमारे इसमें गिवन है ना, उन सारों को एक एक वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे। मोनोलॉग क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, ग्रामर क्या होती है, ये सब चीज़ें अपन कर लेंगे, ट्रस्ट करो, ठीक है। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि लॉजिकल रीजनिंग की 2 वीडियो रोज आएगी, और 2 दिन में एक हैवी सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, और करंट अफेयर और वाइवा वॉइस की रोज एक वीडियो आएगी। आपको फिर मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं हम कैसे करें, मैंने आपको हाउ टू प्लान द कोर्स में सारी चीजें बता दी कि इको को इग्नोर मारो, अगले 15 दिन में 175 नंबर को तैयार करो, और उसके बाद 5 दिन में इको को तैयार कर लेंगे। 20 तारीख तक 20 तारीख तक पूरी कोशिश कर रहे हैं कोर्स कंप्लीट करने की। फिर 10 दिन अपन सारे मॉक्स लेंगे, क्विजेस लेंगे, और मॉक्स लेंगे, क्विजेस लेंगे, और फिर आपको 10 दिन आपको प्रिपरेशन के लिए देंगे कि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। सिर्फ एग्जाम पर फोकस करना जो हमारा 12th का है। और उसके बाद का मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता, पर अगर डिमांड आएगी तो जो 9 के बाद है, 9 के बाद से लेकर 19, जो इसके बीच का 10 डेज का गैप है, मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा अभी, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर बच्चों की डिमांड होगी और मेरे पास टाइम होगा तो इन 10 डेज के अंदर रोज हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में कितने पार्ट है, 8 पार्ट है। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, लॉजिकल हो गया। हम सोच रहे हैं 8 दिन में 8 रिवीजन क्लासेज, मतलब
हर लॉजिकल को एक दिन में पूरा रिवाइज करना, लाइव रिवाइज करना, लीगल को पूरे दिन में लाइव रिवाइज करना। ये अनाउंसमेंट नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, ऑन डिमांड होगा। लेट्स सी इसको अपन क्या कर सकते हैं, पर अभी अपन को इस पे फोकस नहीं करना। हमको 20 की डेडलाइन पे फोकस करना है। हमको बोले तो आपको भी और मेरे को भी कि 20 तक हम कैसे अपना काम करें। तो बच्चों की जो क्वेरीज थी एग्जाम से रिलेटेड वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी। जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस चालू नहीं करा उनको कैसे पढ़ना है ये बता दिया। टिप्स में मैंने आपको रिवाइज बताया, रिवाइज के बिना नहीं होगा। और करंट अफेयर का क्या सीन है ये मैंने आपको बता दिया। मैक्सिम्स की देखो रोज कोशिश कर रहे हैं यार मैक्सिम्स को भी कंप्लीट करने की इसकी वीडियो। और ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत सारी है, ये 2 चीजें हैं जो बहुत सारी है, इनकी रोज अगर वीडियो जाएगी और बच्चे देखेंगे तभी होगा। इसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो हम हर चीज को जल्द सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, इस पर बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाओ। कोई और डाउट हो तो मेरे को बताओ। और बिना रिवीजन के जितनी तुम्हारी क्वेरीज है ना, रिवीजन के बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। एक बात और करनी थी मेरे को, उसको भी सुन लो। मेरी रैंक टेस्ट में अच्छी नहीं आ रही, मेरी रैंक टेस्ट में अच्छी नहीं आ रही। जो कोचिंग टेस्ट ले रहा है, जो स्कूल टेस्ट ले रहा है, जो आप टेस्ट ले रहे हो, उसमें मेरी रैंक अच्छी नहीं आ रही। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट लिया, मेरी रैंक अच्छी नहीं आई। रैंक डज नॉट मैटर। अगर 40 नंबर के ऊपर आ रहे हैं ना तो एकदम सही है, तुम सही जगह जा रहे हो। तुम्हारा IIT JEE का एग्ज़ाम नहीं है, ये IIT JEE का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 10,000 फिक्स्ड सीट्स है। मेरी बात समझो, 10,000 फिक्स्ड सीट्स है। जहाँ पर 10,000 फिक्स्ड सीट्स होती है ना वहाँ पर रैंक मैटर करती है। जैसे क्लैट में, जैसे IIT JEE में, जैसे नीट में, जहाँ पर सीट्स फिक्स्ड होती है वहाँ रैंक मैटर करती है। यहाँ पर सीट्स नहीं है, यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग पेपर है। ये क्वालिफाइंग पेपर मतलब अगर आपके 40% पर सब्जेक्ट में और 50% ओवरऑल आएंगे तो आप पास हो जाओगे। यह आपका एक तरीके से बोर्ड का एग्जाम है। यहाँ पर अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 40 के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो वो आपके बहुत अच्छे हैं। नंबर मैटर करते हैं, रैंक मैटर नहीं करती। यही चीज मैं बता रहा हूँ, रैंक को इग्नोर मारो। IIT JEE नहीं दे रहे कि अगर उसका होगा तो मेरा नहीं होगा। नंबर से मतलब है, नंबर से। और AIR कैसे आएगी? AIR ऐसे आएगी, एवरी नंबर मैटर्स एंड एवरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय डेली रिवीजन। विदाउट डेली रिवीजन योर नंबर विल डिक्रीज डे बाय डे। बिकॉज मेमोरी के अंदर कोई चीज होती है, वो अगर उसको रिवाइज नहीं करे तो उसका डिप्लीशन होता है। अगर मेमोरी में तुम्हारे चैप्टर्स पढ़े हुए का डिप्लीशन होगा, तुम्हारे नंबर गिरेंगे। अगर तुम्हारे नंबर गिरे तो तुम्हारी AIR गिरती जाएगी। तो AIR की टिप यही है, रोज रिवाइज करो, रोज सारे काम करो। डाउट हो मेरे से पूछो। मेरे से डाउट क्यों नहीं पूछते हैं? मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप तो एडमिन सेटिंग का है, मेरे को पर्सनल मैसेज करो। टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसमें डिस्कशन ग्रुप मैंने खोल दिया, उसको आप एसेस करो। सारी चीज़ें कर रखी है। और मेरे नोट से काम नहीं चलेगा अगर वीडियो नहीं देखोगे तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो ये हमारा CSET का। और CSET एक ऐसे एग्जाम है जिसको हम 1 महीने में क्रैक कर सकते हैं, इनफैक्ट 15 दिन में क्रैक कर सकते हैं। आज हमारी 31 है, कल से स्ट्रैटेजी अपनाओ, अपने माइंड में नक्शा बनाओ और वो नक्शा मेरे से चेक करवाओ कि सर ये स्ट्रैटेजी सही है क्या। क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, पर उसको टाइम टेबल खुद ही बनाना पड़ेगा। यूनिक टाइम टेबल इतने सारे बच्चों पे इम्प्लीमेंट कोई नहीं करा सकता। जो टाइम टेबल देते हैं ना वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और एक और चीज़, ICSI की खुद की क्लासेस भी है 1 तारीख से। जिन बच्चों ने रजिस्टर्ड कराया उनको पता है, उसको वो सुबह क्लासेस पता है क्यों है? जिससे कि आप रोज सुबह उनको क्लासेस को देख लो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एक बार ICSI की 1 तारीख से क्लासेस होने दो, कल से क्लासेस है, उनको सुबह देखो, उनको मॉर्निंग में देखो, फिर जो हमारा 12-1 बजे का टाइम है उसमें मेरे वीडियोस देखो, अपना टास्क पूरा करो। ये एक्स्ट्रा इसके बेसिस पर मत बैठ जाना। ICSI आपको हर चीज़ नहीं कराएगा, इसके बेसिस पर मत बैठना। इसको भी करो, अगर अच्छी लगी तो करो। अभी कल इसका रिजल्ट कल से चालू होगी, देखते कैसी है। अगर ये अच्छी लगी तो रोज इसको एज अ सप्लीमेंट करो, एज अ रिवीजन करो। ICSI की क्लास को एज अ रिवीजन करो, उसको कोर्स के भरोसे मत छोड़ो, कोर्स उसके भरोसे मत छोड़ो।
ठीक है, हमने सारे डाउट्स आंसर कर लिए। आज आईसीएसआई का मॉक 3 भी लॉन्च हो गया, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का यही सोल्यूशन है, रिवीजन 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 रिवीजन। और कुछ चीजें देखो बाहर होती है, उनको इग्नोर मारो। क्वेश्चंस में से अपने सिलेबस के क्वेश्चंस को छांटने का तरीका ढूंढो, यही स्ट्रैटेजी है सक्सेस की। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन करो और मेरे से पूछो, मेरा नंबर नीचे दे रखा है। थैंक यू वेरी मच।